दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं नया लेक्चर लेकर के आया हूं आपके सामने, लेक्चर नंबर 1 वीडियो 1 क्लास 11th, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा डिसीजन एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि 16 चैप्टर नंबर कितना है, 16 है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिसीजन एंड ऑब्जर्वेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा और वीडियो नंबर 1 आप देख रहे होंगे, क्लास 11th आप देख रहे होंगे। मैं इसका प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से बता पाऊँ। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, गवाए हुए। ठीक है, तो आइए। डाइजेशन क्या, डाइजेशन यह मैं जो बात करने वाला हूँ डाइजेशन के बारे में, आखिर डाइजेशन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। और इससे भी पहले आप जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब खाना वाना जब खाते हैं मुंह में चबा लेते हैं, जब वही खाना जब स्टोमैच में चला जाता है एसोफेगस के माध्यम से, जब वो पच जाता है और एनस के माध्यम से जब बाहर हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन क्लास में। बचपन का मतलब क्या हुआ भैया, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम किस में आ चुके हैं भैया, क्लास 11th में आ चुके हैं, क्लास 11th में आ चुके हैं। और यहाँ पढ़ेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन होगा। चैप्टर नंबर कौन होगा, 16 होगा। और लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 1 आप देख रही होंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं कि डाइजेशन क्या होता है या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आइए। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ डाइजेशन लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, डाइजेशन, डाइजेशन मैंने लिख दिया। भाई जब मैंने यहाँ डाइजेशन लिख दिया है तो इसका कोई मतलब होगा, उसका कोई कारण होगा, है ना। तो आइए, डिफिनेशन इसका क्या है, डिफिनेशन इसका क्या है, साथ ही साथ इसके हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। आइए, जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना में क्या खाते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, है ना। मतलब ईटीसी और भी कुछ आप खा सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं या मान के चलिए पास्ता आपने खाया, क्या खाया, पास्ता आपने खाया, तो क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, उसको मुंह में लेते हैं। मुंह में लेने के बाद उसको चबाते हैं, अच्छी तरीके से चबाते हैं। तो चबाने को क्या कहा जाता है, मास्टिकेशन। क्या कहा जाता है, मास्टिकेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब आप मास्टिकेशन करते हैं, मास्टिकेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल प्रोसेस, उसको बोला जाता है भैया मैकेनिकल प्रोसेस। और जब वो जब बध जाता है, लई के समान हो जाता है, हलवा के टाइप हो जाता है, लई के समान हो जाता है, तो वहां पर एंजाइम और वाटर की उपस्थिति होती है। जब वहां पर एंजाइम और वाटर की उपस्थिति होती है तो भैया तब जाकर के एक कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल ऑब्जेबल फूड में टूटता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताया, लिख करके भी बताता हूँ। ये क्या है भैया, कोई फूड है, ये कोई फूड है। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्त, ये कोई फूड है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फूड, ये कोई फूड है, ये कोई फूड है। जब ये कोई फूड है भैया, जब ये कोई फूड है तो क्या किया आपने, माउथ में लिया, क्या किया, माउथ में एंटर किया इस फूड को, इस खाना को आपने माउथ में लिया, माउथ में लिया तो मास्टिकेशन किया, क्या किया आपने, मास्टिकेशन किया, खूब चबाया चबाया चबाया, मास्टिकेशन किया। जब आपने मास्टिकेशन किया तो ये छोटा छोटा भाग में टूट गया। किसमें टूट गया भैया, छोटा छोटा भाग में टूट गया। अर्थात ये कॉम्प्लेक्स फूड जो था, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो था, ये फूड जो था कॉम्प्लेक्स फूड, ये फूड कॉम्प्लेक्स फूड, कौन सा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड। जब ये कॉम्प्लेक्स फूड को आपने खाया, मास्टिकेशन किया, तो ये किसमें टूट गया, सिंपल, सिंपल एब्जॉर्बल, सिंपल एब्जॉर्बल फूड में टूट गया। किसमें टूट गया भैया, सिंपल कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्बल फूड में टूट गया। जब ये सिंपल एब्जॉर्बल फूड में जब ये टूट गया, जब ये सिंपल एब्जॉर्बल फूड में जब ये टूट गया, तो आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ, अभी उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो यहाँ आपको लिख करके बताता है। ठीक है दोस्त, तो आइए, मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। भाई साहब मैंने लिखा है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल का मतलब यहाँ पर ये है भैया कि मास्टिकेशन, क्या होता है, मास्टिकेशन। और बायोकेमिकल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एंजाइम रिलीज होगा, तब जाकर के वो खाना लई के समान बनेगा। यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए कि यहाँ पर मास्टिकेशन, मास्टिकेशन, मास्टिकेशन।
जब तक आप खाना को मतलब मैकेनिकल नहीं करेंगे, जब तक आप खाना को मैकेनिकल नहीं करेंगे अर्थात मास्टिकेशन नहीं करेंगे मुंह में, तब तक वो जाकर के एक कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल एब्जॉर्ब फूड में जाकर के नहीं टूटेगा। ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ लिखा है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब हुआ कि यहाँ से एंजाइम, एंजाइम, यहाँ एंजाइम, ये बायोकेमिकल, ये क्या हुआ, एंजाइम रिलीज होगा, माउथ में ही एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि बायोकेमिकल से यहाँ क्या एंजाइम रिलीज होगा। और यहाँ एंजाइम जब रिलीज होगा, एंजाइम जब यहाँ रिलीज होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा भाई साहब, ये बायोकेमिकल से जब यहाँ एंजाइम रिलीज हुआ है तो क्या यही एंजाइम के माध्यम से ही, सिर्फ एंजाइम की वजह से ही क्या फूड ये सिंपल एब्जॉर्ब फूड में टूट जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर वाटर नहीं देंगे, वाटर की उपस्थिति नहीं होगी, वाटर की प्रेजेंट नहीं होगी, तब तक यहाँ पर जा करके ये मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एब्जॉर्ब फूड में जाकर के नहीं टूटेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वाटर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वाटर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वाटर अगर नहीं होगा, पानी अगर नहीं होगा, जल नहीं मिलेगा, तो यहाँ मतलब कि मास्टिकेशन नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। क्योंकि आपके शरीर में दोस्तों, आपके शरीर में 95% पानी ही पाई जाती है, जल ही पाई जाती है। और 5% ही आपके शरीर में क्या होता है, पेंक्रेटिक जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, इट बहुत सारी चीज़ रिलीज होता है ना। इसीलिए आप अपने खाना में 15 मिनट, जैसे ही खाना खाते हैं तो 15 मिनट के बाद पानी अधिक मात्रा में इंटेक कीजिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि डाइजेशन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल होता है, जिसमें कि मास्टिकेशन और क्या होता है, एंजाइम और वाटर की उपस्थिति होती है। जब तक ये सभी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इसके जो होता है ये 2 पार्ट में होता है। क्या होता है, ये 2 पार्ट में होता है। ये जो डाइजेशन होता है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ 2 टाइप्स है। अगर नंबर 1 की अगर बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा। एसोसिएटेड ग्लैंड में हम ये पढ़ेंगे, सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पेंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे, और पेंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दूंगा। और एलिमेंट्री कैनाल में जब आएंगे, यहाँ पर फोरगट, मिडगट, हाइंडगट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। फोरगट के आगे जो लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, इक्टोडर्मल। और फोरगट, मिडगट के आगे जो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, इंडोडर्मल। और हैंडगट के आगे जो लिखा हुआ रहेगा, इक्टोडर्मल, उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए, कंसंट्रेशन के साथ धैर्य रखें अच्छी तरीके से। जब तक यहाँ पर मैं डालेगा नहीं, जब तक आपके माइंड में डालेगा नहीं, तब तक मैं जाएगा नहीं। आपसे ये वादा किया है, बायो आपके माइंड में घुसा करके रहेगा। तो दोस्तों देखते रहिए आप। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद द डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द DIGESTIV डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि आखिर वो कौन से भाग है, अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से यहाँ पर लिख करके बताता हूँ दोस्तों। तो आइए, एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड है नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ये एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल आखिर है क्या? आइए, नंबर 1 में पढ़ेंगे हम लोग सलेवरी ग्लैंड। नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? सलेवरी ग्लैंड। नंबर 2 में पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। नंबर 3 में पढ़ेंगे पेंक्रियाज। नंबर 3 में पढ़ेंगे पेंक्रियाज। नंबर 4 में पढ़ेंगे लीवर। नंबर 5 में पढ़ेंगे भैया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि ये एसोसिएटेड ग्लैंड में हम कितना 4 भाग को पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? सलेवरी ग्लैंड। नंबर 2 में गैस्ट्रिक ग्लैंड। नंबर 3 में पेंक्रियास। नंबर 4 में लीवर। नंबर 5 में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। और इसी
क्या है 1 2 3 4 5, इसी पांचों में पूरा डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन पूरा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्त। इसी में पूरा डाइजेशन ऑब्जर्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा। नंबर यहाँ पर जब हम एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल आखिर होता क्या है, ठीक है दोस्त। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत मतलब कि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो कैसे, तो वैसे तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे। यहाँ पर लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में फोरगट, मिडगट, हैंडगट जो अभी बोली थी उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ जो सबसे पहले हम जो लिखेंगे दोस्त, सबसे पहले जो हम लिखेंगे यहाँ पर फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट, हैंडगट, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। ये फोरगट, मिडगट, हाइंडगट जो है भैया, ये जो है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट जो है अभी जो देख रहे हैं फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, आखिर ये है क्या, आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दूंगा, अभी बताऊंगा। फोरगट को बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, इक्टोडर्मल। क्या बोलेंगे, इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल। और मिडगट को क्या, मिडगट को हम बोलेंगे क्या, मिडगट को बोलेंगे हम इंडोडर्मल, और हाइंडगट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फोरगट इक्टोडर्मल, मिडगट इंडोडर्मल और हाइंडगट एक्टोडर्मल आपने देखा। आखिर ये होता क्या है, कैसे इसको मतलब कि समझेंगे इंडोडर्मल और एक्टोडर्मल को, आइए उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अच्छी तरीके से देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने हुए रहिए, आपको इसी कोने में आपको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आखिर ये होता क्या है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट का मतलब हुआ कि भैया, मतलब कि इक्टोडर्मल आपका मुंह से लेकर के एनस तक उसको बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है, मिडगट इंडोडर्मल, और एनस को बोला जाता है इक्टोडर्मल, हाइंडगट बोला जाता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को थोड़ा मैं स्किप करके उसका चित्र बनाता हूँ, तब उसके बाद आपको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा मैं आपको तो दोस्तों आइए आपको चित्र बना करके दिखाता हूं कि फोरगट, मिडगट होता क्या है। ये भैया जो है रामू भैया है, ये हम रामू भैया को ड्राइव कर रहे हैं, ये रामू भैया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये रामू भैया, ये रामू भाई जी है। ये क्या है, ये क्या अभी नहीं, ये और ये क्या है, ये और ये क्या अभी नहीं पढ़ाएंगे थोड़ा देर करके, ठीक है। ये एनस है ना। आप देख रहे होंगे ये माउथ है, ये क्या है, माउथ, MOUTH, माउथ, MOUTH, ये माउथ। जब ये मुंह है भैया, ये मुंह है, ये क्या है, ये मुंह है, ये मुंह है, इसको बोला जाता है इक्टोडर्मल, इसको बोला जाता है इक्टोडर्मल। और मुंह से लेकर के एनस तक जो है, इसको, इस पार्ट को जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर मुंह से लेकर के एनस तक, इसको बोला जाता है भैया, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंडोडर्मल, इसको बोला जाता है इंडोडर्मल। और ये एनस वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है इक्टोडर्मल। फिर वही इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल है ना। इक्टोडर्मल मैंने 2 बार लिखा, इसलिए लिखा जो बाहरी पार्ट, आउटर पार्ट है, उसको इक्टोडर्मल बोला जाता है, जो अंदरूनी पार्ट है उसको इंडोडर्मल बोला जाता है। आप यहाँ देख ही रहे होंगे, एक बार फिर से बोल देता हूँ भैया, ये हमारा दोस्त है,
वो पेनुआ मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसी को यहाँ पर बनाए, ठीक है। इसका जो मुंह है ये माउथ है, और यहाँ जो इक्टोडर्मल है, ठीक है, और यहाँ जो इंडोडर्मल है और उसके बाद इक्टोडर्मल है। आपको आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो मैंने दर्शन ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा सा जो आपको नॉलेज दिया, तो आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और उसके बारे में और आप इस सब्जेक्ट को लेकर के अच्छा फील लिए होंगे, और आपने अच्छा नॉलेज इस चीज़ में थोड़ी सी आपने इंक्रीज किए होंगे। तो दोस्तों आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार फिर आप अपने मम्मी और पापा का मान और सम्मान, इज्जत, देख रेख उसके स्वास्थ्य का करते रहिए, क्योंकि उसी की वजह से इस दुनिया में आए हैं, और वो जो चाहेगा वही होगा। अगर वो कुछ नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, समझ आइए दोस्तों। उसके बिना जीवन अधूरी है, तो उसके साथ मिलजुल के रहना है, दुख सुख उसी के साथ बांटना है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को पुष्पा इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपने रिश्तेदारों से करवाइए, ताकि आप हमारे ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैं जो पढ़ाता हूँ आप तक पहुँच पाए, और उसे अच्छी तरीके से आप देख पाएँ। तो दोस्तों थैंक यू।